बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। दार अरकम स्कूल गोरी टाउन फ़ेज़ 1 में खुशामदीद। उर्दू वर्कबुक जमात चहारम सफ़ा नंबर 1। सबक नंबर 1 हम्द। दिन मंगल, तारीख़ 30 मार्च। अल्फाज को मानी से मिलाइए। जलवागरी, नज़ारा देखना, ज़ूफ़िशा, रोशनी देने वाला, आयां, ज़ाहिर, हिकमत, दानाई, कारवान, काफ़िला, पीर जवान, बूढ़े और जवान। सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज को हुरूफ़ तहज्जी के मुताबिक तरतीब देकर अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। कुदरत, अज़मत, दिलकश, आसार और बख्शिश। अब इन अल्फाज को हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से तरतीब देनी है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले आसार, बख्शिश, दिलकश, अज़मत, कुदरत। अल्फाज जुमले। अब इनके जुमले बनाने। आसार, हर चीज़ में अल्लाह ताला की रहमत के आसार नज़र आते हैं। सफ़ा नंबर 2। दूसरा जुमला है बख्शिश। ए अल्लाह, हम तुझसे बख्शिश मांगते हैं। दिलकश, रात को आसमान का नज़ारा बड़ा दिलकश होता है। अज़मत, अल्लाह ताला बड़ी अज़मत वाला है। कुदरत, पानी कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। अब सवालात के जवाबात लिखिए। साथी से मुशावरत, ज़हनी आज़माइश। शायर ने इस हम्द में अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़िक्र बेहतरीन अंदाज में किया है। आप हम्द को गौर से पढ़ें और अपने साथी से मशवरा करके अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नाम मानी जिनका हम्द में बयान है लिखिए। जिस मिसरे या शेर से वो नाम ज़ाहिर होता है वो भी लिखिए। अब सिफ़ाती नाम मानी, मेहरबान, दोस्त, खैरख्वाह। वो हों छोटे बड़े या हों पीरो जवां, अपने बंधु पे रहता है तू मेहरबान। सेकंड नंबर पे है अज़मत, बुलंद मर्तबा। ये परिंदों के उड़ते हुए कारवान, तेरी अज़मत का है खूबसूरत निशान। सफ़ा नंबर 3। तारीख़ 31 मार्च, दिन बुध। ग्रोही मुबाहसा। हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं, ग्रुप में बात कीजिए। गुफ्त शनीद के बाद एक मिसाल से वजाहत कीजिए। मिसाल है, हम हर लिहाज से अल्लाह ताला के मोहताज हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे हाथ ना हों तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई काम ना कर सकें, यहाँ तक कि हम खाना भी ना खा सकें। सब नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं और हमें उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इनफरादी काम। ऐसे 3 काम लिखिए जिन्हें करने से अल्लाह ताला खुश होता है। किसी की गलती को माफ़ करना, नरमी से बात करना, ज़रूरत के वक्त किसी की मदद करना। सफ़ा नंबर 4। दिन जुमा, तारीख़ 2 अप्रैल। मुशाहिदा। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है जिनमें सर फहरिस्त ईमान है। आपके ख्याल में इसके अलावा कौन सी 2 नेमतें बहुत अहम है, वजूहात भी लिखिए। अब एक है पानी। पानी अल्लाह ताला की अनमोल नेमत है। हम खाने पीने के बगैर कुछ वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर चंद घंटे गुजारना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है इल्म। इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और लाजवाल दौलत है। इससे इंसान ख़ुद को और अपने रब को पहचानता है और अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सीखता है। उसके बाद है सफ़ा नंबर 5। दिन जुम्मा, तारीख़ 2 अप्रैल। ये आपका घर का काम है। रात में चांद तारों का दिलकश समा की तस्वीर कशी कीजिए। उसके बाद कवायद व इंशा परदाज़ी। सफ़ा नंबर 40। दिन पीर, तारीख़ 29 मार्च। सर्दी और गर्मी का मुवाजना कीजिए और दोनों मौसमों की ममासलत और तफरीक बयान कीजिए। नोट, उस्ताज़ा तलबा को 2 ग्रोहों में तकसीम करें। एक ग्रुप मौसमों की ममासलत और दूसरा तफरीक बताए। अब सबसे पहले जो है वो तफरीक आ जाएगी सर्दी और गर्मी की। तफरीक का मतलब है फ़र्क, ये दोनों मौसम एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं। सर्दी का मौसम सबसे पहले देखते हैं, छोटे दिन और तवील रात।
गर्मी का मौसम, तवील दिन, छोटी रात, एक दूसरे को उलट है। सख्त सर्दी, गर्मियों में सख्त गर्मी, सर्दी में गर्म लिबास और गर्मी में हल्का फुल्का लिबास। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल, और यहाँ पे ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल होता है गर्मियों में। फिर सर्दियों में ठंडी हवा चलती है और गर्मियों में गर्म लू चलती है। इसके अलावा जो है वो सर्दियों में माल्टे होते हैं और गर्मियों में आम होते हैं। मौसमी लिहाज से, मौसम के लिहाज से जो है वो उसकी फलों और सब्जियों में भी फ़र्क है। अब वो कौन सी चीज़ें मुमासलत में आती हैं? मुमासलत का मतलब होता है एक जैसी चीज़ें जो दोनों मौसमों में पाई जाती हैं। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? मौसम है, दोनों, सर्दी भी एक मौसम है और गर्मी भी एक मौसम है। फिर धूप सर्दियों में भी होती है, गर्मी में भी होती है। बारिश भी होती है दोनों मौसमों में, बादल भी आसमान पर छाते हैं और मिजाज की तब्दीली होती है। यानी मिजाज सर्दियों में कुछ और तरह का होता है और गर्मियों में कुछ और तरह का। पहले हफ्ते का काम इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान।